नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम बिहार के पटना से लेकर के दरभंगा तक हर अपडेट खबर चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप अभी ज़्यादा उत्साहित हैं कि कोरोना के बाद पहला चुनाव बिहार में हो रहा है और खासकर दरभंगा के लोग ये सोच नहीं पाए थे कि इस कोरोना संक्रमण के बीच उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया था कि आप सावधानी के साथ ये तैयार रहें कि सरकार बनाना है या सरकार को बदलना है, यह आप पर निर्भर करता है। हमारे साथ हैं अमरनाथगामी विधायक हायाघाट। और आपको बता दें, अमरनाथगामी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बोलते कम हैं लेकिन उनसे ज़्यादा उनका दिमाग तेज चलता है और वो सिर्फ अपने, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर था, उसी तरह इनका भी निशाना सिर्फ अपने टारगेट पर होता है। क्या है टारगेट आपका भी? देखिए, मेरा टारगेट हायाघाट का विकास, मेरा टारगेट हायाघाट दरभंगा में सबसे विकसित विधानसभा बने, उसके लिए काम करना। तो निश्चित रूप से हम 10 वर्ष में, कल मेरा 10 वर्ष का अंतिम दिन कह सकते हैं, विधायक के रूप में विकास के लिए जो हम कार्य कर रहे थे, आचार संहिता तक मेरा काम होता रहा। तो हम अपनी ओर से हम इतना ही कह सकते हैं कि हमसे जितना बन पड़ा हायाघाट को विकसित करने में, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, इसलिए हम कर सके इतना काम, और आगे प्रभु इच्छा। तो क्या लगता है कि आपको आपके नेताओं का सहयोग नहीं मिला, जनता का सहयोग मिला? आप नीतीश जी से कभी नाराज हो गए, तो क्या लगता है कि वरीय नेता का आपको सहयोग नहीं मिला, वरना और विकास काम कर सकते थे? आप बिना नेता का आशीर्वाद से जनता का आशीर्वाद संभव नहीं है। नीतीश जी सिंबल नहीं देते तो जनता आशीर्वाद नहीं देते, इसलिए दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। और जहाँ तक विकास की बात है, तभी 200 करोड़ की योजना विगत 6 महीना में लॉकडाउन अवधि में स्वीकृत ही नहीं करवाए, शिलान्यास और काम शुरू भी करवा चुके हैं। इसलिए मेरे क्षेत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी का असीम कृपा रहा है। इसी कारण से दरभंगा ही नहीं, बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कहीं काम हुआ है तो वो हायाघाट विधानसभा है। कहा जाता है कि आप जल्दी नाराज होते नहीं हैं, आपका जो व्यवहार है, जो प्रकृति है, अंदर ही अंदर आपके जो है कोई गुस्सा या आपके अंदर कोई मुद्दा होता है तो आप रहते हैं, लेकिन अंदर से आप गुस्साते नहीं। तो फिर गुस्सा कैसे गए आप मुख्यमंत्री से, फिर अलग कैसे हो गए? फिर देखिए, आप समझ सकते हैं जिस समय की बात आप कर रहे हैं, वो समय क्या था, आज जो उसी परिवेश में सोचिए तभी क्या है। गठबंधन के कारण आपस में थोड़ा मनमुटाव हुआ था, और एक जगह एक परिवार में रहेंगे तो कभी भी इस तरह का माहौल होता है। लेकिन माहौल गड़बड़ाने के बाद अगर आप परिवार से अलग हो जाते हैं तब लगता है कि आप में कुछ कमी है, और जब हम साथ साथ रहते हैं तब तनातनी होती है। तो इसमें एक दूसरा को समझने का अंतर है। हम आपस में, हम अपने नेता को समझते हैं, हमारे नेता हमको समझते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस फेरा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है, नेता का आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है। लोकसभा चुनाव में आप फिर नाराज हो गए, रामचंद्र पासवान तक का आरोप लगा दिए, आपके क्षेत्र में रमेश चौधरी, RK चौधरी वो काम करने लगे। तो क्या लगता है कि लोजपा और जदयू के बीच जो खटास पैदा हुई है, उसकी प्रारंभिक शुरुआत आपके ही क्षेत्र से हुई है? नहीं, आप गलत उदाहरण दे रहा है। आप देखे होंगे कि लोजपा जो प्रथम चरण में चुनाव हुई थी, उस समय थोड़ा खटास था, लेकिन जब द्वितीय चरण हुआ, प्रिंस जी चुनाव लड़े, उस समय तो ऐसा लगा जैसे मेरे दल का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इतना हम मन से लोजपा के लिए काम किए। अब जिनका नाम लिए, रमेश चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं, शाहनवाज जी मेरे बड़े भाई हैं, आपस में हम लोग आपस में समन्वय करके विधानसभा को देखते हैं। इसलिए कहीं से लोजपा, जदयू, भाजपा का मेरे विधानसभा में कोई डिफरेंसेज नहीं है। हम सब एकजुट होकर विधानसभा के लिए काम करते हैं। तो आखिर कई जगह ये देखा गया, रमेश चौधरी को आप बड़े भाई कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हायाघाट विधानसभा का विकास नहीं हुआ, विकास से कोसों दूर है।
उन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमने कार्य किया। वहाँ एक रविंदर यादव हैं जो जदयू के, वो भी संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने भी इस क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास काम किया। देखिए, मेरा विधानसभा सही मायने में बहुत ज़्यादा मजबूत नेता से भरा पड़ा विधानसभा है। RK चौधरी जी जैसे शक्तिशाली लोग मेरे ही गठबंधन में है, रविंदर यादव जी जैसा शक्तिशाली लोग मेरे ही गठबंधन में है। उनके कारण भी मेरे क्षेत्र में विकास हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके यहाँ वर्कर और गठबंधन के नेता को भी कार्य करने का पूरा छूट है और आपके विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए रविंद्र यादव जी को, RK चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। आपके कारण मेरा विधानसभा विकसित हुआ है। इतना ही नहीं, फातिमी जी को भी धन्यवाद देते हैं। आपने भी मेरे विधानसभा में 45 करोड़ का पुल सिरनिया और बिलासपुर के लिए जुड़वाया। आपने कमरान मानू स्कूल में सैकड़ों करोड़ का परियोजना लाया, प्रोजेक्ट लाया। इसलिए फातिमी जी को भी धन्यवाद देते हैं। हम अपने भाजपा के जो विधायक के स्तर के रामचंद्र शाह जी हैं, हमारे ही दल के अशोक सिंह जी हैं, सारे लोग विकास के प्रति समर्पित लोग हैं। इन लोग के कारण ही मेरा विधानसभा विकसित हुआ है। कोई अमरनाथ का इतना बड़ा पहलवान नहीं है कि हायाघाट को विकसित कर लेगा। मेरे विधानसभा को विकसित बनाने में, अधिक विकास करवाने में सारे NDA के मित्र, कार्यकर्ता, नेता सबका योगदान है। हम तो संकेत मात्र हैं। गामी जी, आपको याद होगा जब आप भाजपा के गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, उस समय कितना आपको वोट आया, कितने मार्जिन से आप जीते थे? और इस बार जब राजद के साथ आप तालमेल से जीते चुनाव, कितना आया? इस बार फिर आपको उसी तालमेल से लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है किस तरह? देखिए, पहला बार हम 6000 से जीते थे और दूसरा बार दूसरा गठबंधन से लड़े तो दोनों गठबंधन का वोट हमें जुड़ा था। उस कारण आप समझ लीजिए 34,000 के आसपास वोट से हम जीते। आगे क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, भविष्य के गर्क में है। मेरा काम था, जब तक हम विधायक थे तब तक मेरा काम क्षेत्र विकास था। अब पार्टी का काम है, किन्हें सिंबल देता है। आगे अगर हम पर पार्टी विश्वास किया, जनता आशीर्वाद दिया, तो फिर हम आगे आपको विकास की चर्चा हम कर पाएंगे। वर्तमान में अभी कुछ ज़्यादा चर्चा करेंगे तो आप कहिएगा, हम विस्तार से आपको घंटों हायाघाट विकास का बारे में चर्चा करेंगे। आप कह नहीं सकते हैं कि 250 से अधिक आबादी का पहला विधानसभा है जहाँ सारा सड़क बन गया। 100 दलित आबादी वाली सड़क भी, अधिकतर सड़क का टेंडर हो गया। टेंडर नाम सुन के लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टेंडर हो रही है। आप जानते हैं इस वित्तीय वर्ष में कोरोना के कारण सारा काम विलम्ब से हुआ। फरवरी के बाद लगातार कोरोना के कारण सारा काम रुका हुआ था, जो अभी एकाएक हुआ है तो लोग को अधिक शिलान्यास दिखता है। तो इसलिए मेरे यहाँ ऐसा कोई सड़क बचा नहीं है जिससे नहीं हुआ है। तो फिर आप नाराज़ हैं? आपके शब्द से लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ नाराज़गी है, या फिर आपकी सोच कुछ और है? जैसे चर्चा है कि शायद आप दरभंगा शहरी विधानसभा से भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। आश्चर्य, आपका कौन थर्मामीटर है बुखार जांचने का? आप जानिए, जब हम कह रहे हैं सबसे विकसित विधानसभा हायाघाट बना है, जब हम कह रहे हैं मेरा नेता का विश्वास हम पे है, फिर आप कहाँ से कहाँ हायाघाट से दरभंगा, दरभंगा से हायाघाट। आप जानते हैं हायाघाट जो सामान्य कद काठी के अमरनाथ गामी को विधायक बनाने का काम किया, आज हायाघाट में कुछ किए हैं या मेरा कोई पहचान बना है तो हायाघाट के कारण बना है। हम हायाघाट को छोड़ के दूसरा जगह प्रयास करेंगे तो हायाघाट के विरुद्ध धोखा करेंगे, इसलिए हम हायाघाट को छोड़ने का काम ही नहीं करेंगे। अगर लोजपा को वहाँ सीट मिल जाती है अगर गठबंधन में, तो फिर आपका दूसरा स्टेप विधानसभा शहरी ही आता है। लोजपा को मिलेगा, लोजपा को हम जिताने का काम करेंगे, लोजपा के उम्मीदवार के लिए साथ मिल के काम करेंगे। गलतफहमी में जीना छोड़ दीजिए। मेरा नेता का विश्वास हम पर है और नेता के विश्वास के कारण विधानसभा विकसित हुआ है। मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। गठबंधन का कौन दल चुनाव लड़ेगा ये बड़ा विषय नहीं है। हर हाल में
भाजपा लड़े, लोजपा लड़े, जदयू लड़े, हम उन सब के साथ रहेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। जदयू के साथ कई बार देखा जा रहा था कि आप कई कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, बाद में आप फिर आपके अंदर फिर अंतरात्मा जाग गई, आप फिर जदयू के कार्यक्रम में शामिल होने लगे, आप नीतीश कुमार की फिर बड़ाई करने लगे। इससे हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है, चाहे आपके विपक्ष जो हैं वोट डाल रहे हैं या फिर आपके जो कार्य हुए हैं उससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं। क्लियर बताइए कि अगर आपकी नाराजगी है तो कहाँ है? देखिए, आप किस चश्मा को से हायाघाट देखते हैं, नेता से मेरा संबंध देखते हैं, आप जानिए। लगातार पार्टी से जो डिफरेंसेस थी वो भी खुल के थी, और हम कोई काम चुरा के नहीं करते हैं। तकरार हुआ थे खुल के, जब पार्टी से नज़दीकी बढ़ा था खुल के, सार्वजनिक आपको 6 महीना पहले तो बताए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पुनः मुझे मिला है, तो इसलिए कुछ बात का घर में भी बाप बेटा में झगड़ा होता है किसी मुद्दा के लेके, किसी खास विषय के लेके, लेकिन घर कोई छोड़ के थोड़ी चला जाता है जी। आज जब घर के अंदर नेता का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिलता है, हम आपको चुनौती के रूप में दिए हैं कि मेरे विधानसभा में आप विकास देख के आइए, कोई ऐसा सेक्टर हो जहाँ कम काम हुआ है और दूसरे विधानसभा से, तब आप किसी शंका स्वभाव वाली बात करेंगे तो चलेगा। इसलिए पार्टी से न मेरा दूरी था, जिस विषय के लिए दूरी था उसी समय समाप्त हो गया था, लेकिन लोगों को दिखने लगा ये 6 महीना से कि फिर पार्टी में हम पुनः कार्यक्रम में लग गए सारा बात। तो पार्टी से अलग कब हुए थे जो हम पार्टी में फिर सट गए? 2-3 महीना जो डिफरेंसेस थी आप लोग के सामने थी, कोई चुरा के नहीं थी। आज जब पार्टी के अंदर समन्वय तेज हुआ तो भी आप लोग के सामने थे, इसलिए कुछ गलतफहमी से निकल जाइए सब लोग। हम और पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्षेत्र के लोग सारे लोग खुश हैं। हम तो ऐसे भी पार्टी धारा से ज़्यादा ऊपर उठ के हम क्षेत्र का विकास करते हैं। यही कारण है हम सर्वदल के कार्यकर्ता हो, जनता हो, समान रूप से सबका विकास करते हैं, इसलिए क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है, सारे लोग खुश हैं। तो उन लोगों को भी, आप जो दरभंगा शहरी विधानसभा में हैं, जो जनता है, उनकी भी बात को आप स्पष्ट कर दीजिए कि उनको शायद भ्रम हो गया है कि अगर अमरनाथगामी हायाघाट से टिकट नहीं मिलता है या हायाघाट को छोड़कर महागठबंधन का भी रास्ता पकड़ सकते हैं तो वो जीत सकते हैं सारी विधानसभा से। ये जनता, तो उनका भी भ्रम आप तोड़ दीजिए। देखिए, भ्रम तोड़ने वाले हम कौन होते हैं जी? समय, परिस्थिति सबको देखते हुए सारा काम किया जाता है। जब हम जान रहे हैं हम हायाघाट के एमएलए हैं, दोबारा चुने गए हैं, स्पष्ट कर दिए कि हायाघाट का जनता का ऋण हमारे ऊपर है, और मेरा पहला और अंतिम प्रयास रहेगा हायाघाट के लिए काम करे, अवसर मिले तब। फिर बार बार आपको दरभंगा चल करने से कोई लाभ नहीं है। एमएलए बनना है, हायाघाट से बनेंगे, और वहाँ नहीं देगा ये आप छायावादी बात करके विषय को बदल देते हैं। छायावादी बात नहीं कीजिए। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी के साथ रहेंगे, स्पष्ट कर चुके हैं। फिर दरभंगा एमएलए, 2 बार एमएलए बन गए और प्रतिष्ठा से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए नया बात जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये स्पष्ट है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप दूसरी जगह नहीं कीजिएगा, आप पार्टी के साथ ही रहिएगा। देखिए, कितना बार आप मन बना के आए हैं कि गामी जी को दूसरे दल में भेज देना है। आगामी जी का मन पढ़ना बड़ा मुश्किल है। आप लगातार 1.5-2 साल से हमको फॉलो करते होंगे। अगर कहीं जाना होता तो हम चले गए होते। मेरा खुशकिस्मती है कि दरभंगा के लोग भी हमें चाहते हैं और अधिक प्यार करते हैं। अब देखे होंगे दरभंगा से बीजेपी 50,000 से अधिक मत से जीता है, लेकिन दूसरा तरफ एक चर्चा ये भी चलती है कि गामी जी दरभंगा चुनाव लड़ेंगे तो दरभंगा से जीत जाएंगे। तो मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा के समान लगता है कि लोग जब इस चर्चा के जीत जाएंगे तो भाजपा के मतदाता हम में अधिक विश्वास करते हैं। ये बात तो आप साबित कर रहे हैं। फिर पार्टी बदल के विधायक बनना इतना कम है क्या? लोग में ये है कि दरभंगा की धरती पर गामी जी मजबूत है, हायाघाट के एमएलए हैं और दरभंगा का बेटा है।
तो इसलिए अब विधायकी से ज़्यादा हम क्या कहें, पद से ज़्यादा कद बढ़ाने का हमको चिंता है। इसलिए किसी दल में जाने का चर्चा बेईमानी लगता है। और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो तो समय परिस्थिति के हिसाब से लोग चेंज करता है, हम चेंज नहीं करेंगे, इस बात को दोहरा रहे हैं। चलिए एक अंतिम सवाल, दरभंगा शहरी विधानसभा में हम जनरल सवाल पूछते हैं कि जातिगत समीकरण अभी भी हावी है। दरभंगा शहरी विधानसभा में महागठबंधन के वैश्य के 6 उम्मीदवार हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, वो शहरी विधानसभा से, वो वैश्य से। तो क्या लगता है कि जाति आधारित राजनीति अभी भी कायम है? कोई जाति आधारित राजनीति नहीं है। जाति आधारित राजनीति होता तो 4 टाइम से यहाँ सिटिंग एमएलए नहीं होते। तो कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग जनता को। दरभंगा का जनता विकास से आधारित वोट करता है और एनडीए के जो उम्मीदवार होते हैं उनको वोट करता है। इसलिए अन्य दल को लगता है कि अन्य वर्ग को मौका नहीं मिला है, उस जाति के मौका मिलेगा तो थोड़ा उनका जाति वोट मिलेगा। ये प्रयोग के हिसाब से लोग सोचते हैं। आगे भविष्य के गर्क में है कि वो प्रयोग पर सही कितना उतर पाएंगे और क्या हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चले हमारे साथ अमरनाथ गामी है। फिर एक बार हम आपको बता दें, अमरनाथ गामी ऐसे शख्स हैं जो बोलते कम है लेकिन उससे ज़्यादा उनका दिमाग तेज चलता है, और वो जो राजनीति रणनीति बनाते हैं वो उसे गुप्त रखते हैं और समय का इंतज़ार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो जदयू से ही चुनाव लड़ेंगे और हायाघाट में विकास किए हैं वहाँ से लड़ेंगे। जनता की अपेक्षा अगर शहरी विधानसभा के लिए है तो वो राजनीति करेंगे लेकिन वो जदयू को नहीं छोड़ेंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया है ताकि आप लोग भी समझ लें कि शहरी विधानसभा से जो आप लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर अमरनाथ गामी महागठबंधन के प्रत्याशी होते हैं तो जीत सकते हैं, ये आपका भ्रम आज टूट गया। हो सकता है कि समय के साथ बदल जाए, लेकिन आपको हम बता दें आने वाले समय में चुनाव में क्या राजनीति होगी, क्या रणनीति होगी, ये कहना मुश्किल है क्योंकि राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं होता। लेकिन मिथिला न्यूज का हर खबर यूट्यूब में हम आपको पटना से लेकर दरभंगा तक चुनाव से जुड़ी हर अपडेट खबर बताएंगे पल पल। धन्यवाद।